आइए मैथमेटिक्स क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। उत्तराखंड लेक्चर 2020 का ये सवाल है। देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन है। 0 से 1 तक लिमिट दी हुई है, निरपेक्ष मान दिया है sin 2 पाई x एब्सोल्यूट वैल्यू dx इज इक्वल टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये हमको लाना है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए दो तीन बातों का ध्यान रखना है, ये सवाल हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है कि हमको पता है जो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन की जो वैल्यू होती है पहले और दूसरे चतुर्थांश में क्या होती है, पॉजिटिव, और तीसरे और चौथे में क्या होती है, निगेटिव। यानी कि कुल मिला के सीधा सीधा यहां से लेकर यहां तक, 0 से लेकर कहां तक, पाई तक ये पॉजिटिव होगा, और पाई से उठा के कहां तक, 2 पाई तक ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। इतनी बातें दिमाग में रखनी है। तो लिमिट कैसे इसकी स्प्लिट होगी, इस पर हमें ध्यान देना है। तो हमारा जो 2 पाई एक्स है, ये पाई कब बनेगा, इससे तुलना कर लीजिए एक बार। तो 2 पाई एक्स को एक बार हम पाई से इक्वेट करेंगे तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 पाई। यानी कुल मिला के पाई से पाई समाप्त तो 1/2 आ गया। तो कहने का मतलब जो एक तो 0 हो गया, एक हो गया हमारा 1/2। कहाँ मिल रहा है, इस यहां से यहां तक 1/2 आ रहा है। अभी भाई वहां यहां पर अगर आप 1/2 रखोगे ना तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, केवल साइन पाई बचेगा। और 0 से लेकर पाई तक की क्या बचेगा, साइन पाई, यानी पाई बचेगा। मतलब साइन पाई का मतलब साइन पर ही हम बात करेंगे, लेकिन पाई तक की कहानी होगी। तो 0 से लेकर पाई तक हमारा ये क्या बन जाएगा, 0 से पाई तक क्या बनेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू हमको देगा। आप चेक कर लीजिए, क्योंकि 0 से आप 1 तक कुछ भी रखोगे, सॉरी 1/2 तक, ये पॉजिटिव होल्ड करेगा। और 1/2 के आगे जैसे बढ़ोगे तो हमारा ये शुरू हो जाएगा, ये वाला पूरा एरिया शुरू हो जाएगा। और कहां तक जाएगा, ये 2 पाई तक जाएगा। तो 2 पाई जो x है हमारा ना, इसकी तुलना हम कहां से कर लेंगे, 2 पाई तक करेंगे, क्योंकि हमको लिमिट वहीं तक ले ही जानी है, 1 तक ले जानी है। तो अभी देखिएगा x की वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई खत्म हो जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से हमको लिमिट को स्प्लिट कर लेना है। 0 से 1 तक में पूरा का पूरा ये पॉजिटिव हिस्सा होगा, 0 से 1/2 तक, और 1/2 से लेकर 1 तक हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहां से यहां तक की कहानी जो होगी 0 से पाई तक की होगी, और 1/2 से लेकर 1 तक की कहानी कहां से कहां तक होगी, पाई से लेकर 2 पाई तक की होगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन इस तरह से स्प्लिट हो गया है। तो मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, ये ध्यान दीजिए। अब आपका ये जो निरपेक्ष मान है ना, ये ऐसे लिखा जाएगा। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपकी कैसे लिखी जाएगी, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, इसको मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से। कैसे लिखा जाएगा वो देखिए यहाँ पर। तो मेरा ये जो यहाँ पर है साइन 2 पाई निरपेक्ष मान, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पॉजिटिव, समझे। 2 पाई एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। इसके पहले पॉजिटिव का साइन में लगा देता हूँ। ये कब होगा, ये होगा हमारा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1/2 तक। जब आपकी वैल्यू कहां से कहां तक हो, 0 से लेकर कहां तक हो, 1/2 तक हो, ओके। और जब ये हमारा निगेटिव कब होगा भाई, साइन 2 पाई एक्स हमारा निगेटिव हो जाएगा जब हमारी लिमिट क्या होगी, 1/2 से लेकर कहां तक होगी, 1 तक होगी, ओके। इतना दिमाग में रखना है। तो अब स्प्लिट करते हैं तो हमारा इंटीग्रल क्या बनेगा, 0 से 1/2 बनेगा, और ये पॉजिटिव लिखा जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी, साइन 2 पाई एक्स dx, और प्लस अब 1/2 से जब 1 तक जाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का साइन 2 पाई एक्स dx, ठीक है ना। अब आपको इंटीग्रल करना आसानी से आता है, मैं लिमिट लिख देता हूं, 0 से 1/2, साइन का क्या होता है पता है ना, माइनस कास 2 पाई एक्स बाई 2 पाई, कॉफिशिएंट एक्स का। फिर यहां देखिए, ये तो हमारा माइनस हो ही गया है ऑलरेडी। जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करने चलेंगे ना तो हमारे पास माइनस कास का क्या है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो मेरा ये कितना हो जाएगा भाई, मैं इसको हटा देता हूँ इंटीग्रल का साइन यहाँ से, जब समाकलन कर लिए हैं तो इसको मैं हटा देता हूँ। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1/2 तक, ओके। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 1/2 से 1 तक होगा। इसका समाकलन कराइए। तो मैंने बता दिया यहाँ पर हमारे पास ये प्लस है, लेकिन ये अंदर माइनस है ना एक्चुअल में, तो इसको माइनस करेगा, लेकिन एक बार इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा फिर से प्लस हो जाएगा, ओके। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, कास 2 पाई एक्स, ये भी होगा यहाँ पर है जो, और ये हो जाएगा डिवाइड में 2 पाई। अब केवल इसको आपको सॉल्व कर लेना है, तो आई इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस बाहर बैठा रखो, ब्रैकेट बना लो, 1/2 पहले इसमें डालो, फिर 0 डालेंगे। 1/2 डालने पे क्या होगा, ये ध्यान दीजिए, कास 2 पाई है, कास 2 पाई है, कास 2 पाई इंटू 1/2 करेंगे, इंटू 1/2 करेंगे, ओके। तो ऊपर का काम समाप्त हो गया। अब नीचे आइए जरा, तो नीचे तो 2 पाई है ऑलरेडी, ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1/2 हमारे में हो चुका है, अब हम माइनस लगाएंगे, 0 एक बार पुट करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा हमारा,
पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। और नीचे क्या है हमारे पास, 2 पाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करके देखिए जरा क्या आता है। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। कास पाई की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, कास पाई की वैल्यू होती है -1 बाई कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक। और उसके बाद में मैं चाहता तो 2 पाई को एलसीएम ही रखता, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें, फिलहाल चलिए कोई बात नहीं। अंदर चलते हैं तो कास 0 की वैल्यू क्या होती है, कास 0 का मान क्या होता है, कास 0 का मान प्लस का 1 होता है, तो 1/2 पाई हो गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये माइनस बैठा हुआ है, और ये हम देखें तो एलसीएम हमारे पास 2 पाई है, और ये एक क्या हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा 2 पाई, हटाओ माइनस का 2 हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, ये प्लस का 2 आ जाएगा बटे 2 पाई हो जाएगा। कुल मिला के ये 1/पाई आया है। कितना आया है, इसकी पूरी वैल्यू आई है 1/पाई। ओके, इस इंटीग्रल की वैल्यू आई है 1 कितना आई है, पाई आई है, ठीक है। अब मैं चलता हूं इसको जरा सॉल्व करता हूं, ये वाला पार्ट हमारा क्या कहता है, ये वाला पार्ट क्या कहेगा, ये देखिए। अब की बार हम वो काम नहीं करेंगे, 2 पाई को नीचे ही रखिए, केवल x में ही चेंज लाइए। 1 अगर रखेंगे यहाँ पर तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 अगर रखेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, 1 रखते ही मेरे पास आएगा 2 पाई, काश 2 पाई हो गया। ओके, काश 2 पाई हो गया। उसके बाद में माइनस लगा देते हैं, एक बार 1/2 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा शायद 1/2 रखते ही 2 से 2 कट जाएगा, काश पाई हो जाएगा, ये हिस्सा हो जाएगा मेरा। जब पहले एक बार 1 रख लेंगे, एक बार क्या रखेंगे, पाई। इसको जब आपको सॉल्व करना आता है तो फिर कितना मिलेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, काश 2 पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, काश 2 पाई की वैल्यू होती है कितनी पता है, काश 2 पाई की वैल्यू होती है 1, ठीक। ओके, काश 360 का मान क्या होता है, 1 होता है, और ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा। और काश पाई का मान क्या होता है, काश 180 का मान क्या होता है, -1, तो ये हमारा हो जाएगा +1। और नीचे क्या बैठा है हमारे पास 2 पाई। ओवरऑल फिर से ये हो गया 2/2 पाई, यानी कट गया तो 1/पाई मिल गया। तो दोनों 1/पाई मिले हैं, तो 1/पाई इसमें भी लिख लीजिए। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे हमारे पास तो क्या आएगा, 2/पाई आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो इस तरह से इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि ये कहाँ पे नेगेटिव कहाँ पे पॉजिटिव पड़ रहा है, इसके इंटरवल 0 से 1 के बीच में 1/2 पर क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, जहां पर 1/2 रखते ही हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। कहाँ वाला मिल जाएगा हमारे पास, ये 0 से पाई तक हो जाएगा, और पाई से लेकर यहाँ तक की कहानी में क्या हुआ, ये 0 है भाई, 0 से ये हमारा पाई जाएगा, और पाई के ऊपर क्या हो जाएगा, 2 पाई यहाँ पर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर होता है ये पॉजिटिव, यहाँ पर होता है ये नेगेटिव, इतनी दिमाग में बात रखनी है।